Hello class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 11, Air Around Us. In this chapter we will be covering about what does air contain, wind, features of air, clean and fresh air. Self-survey, what makes balloon float? बलून कैसे हवा में उड़ता है? क्योंकि उसके अंदर हवा होती है because it contains air in that, therefore balloon float. हाउ कैन यू फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड यू? गिवन एग्जाम्पल, आप अपने आसपास एयर को कैसे महसूस कर सकते हैं, उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। हम अपने आसपास कैसे हवा को महसूस कर सकते हैं? जैसे हम एक जगह खड़े हैं एंड सडनली हमारे हेयर्स हिल रहे हैं या फिर हमारे कपड़े हिल रहे हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास हवा है। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हमेशा हवा रहती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रेथ, और सभी प्राणियों को हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सी, टच और स्मेल एयर, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। हम हवा को छू नहीं सकते, हम हवा को स्मेल नहीं कर सकते, और हम ना हवा को देख सकते हैं, पर जब वो हवा चलती है तब हम उसे फील कर सकते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर। व्हाट डज एयर कंटेन? अब एयर में क्या क्या चीजें होती हैं? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है एयर में? 78%, ऑक्सीजन 21%, और दूसरी गैसेस 1%। और ये दूसरी गैसेस में कौन से आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर। हवा में धूल मिट्टी, धुआं और भाप भी होती है। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, और कुछ कीटाणु भी होते हैं। इस तरीके से उन्होंने कंपोजिशन ऑफ एयर शो कर रखा है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है तो इसलिए 78%, ऑक्सीजन 20%, दूसरी गैसेस सिर्फ 1%, और दूसरी गैसेस का उन्होंने इसको दूसरी गैसेस को उन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें डस्ट, स्मोक, सभी उन्होंने यहाँ पर ग्राफिकली दिखा रखे हैं। फीचर्स ऑफ एयर। एयर हैज मैनी फीचर्स, एयर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे एयर फिल्स एम्प्टी स्पेस, जो भी चीज खाली होती है एयर उसमें जगह भर देती है। इट गिव शेप टू ऑब्जेक्ट्स इन विच इट इज फिल्ड, हवा भरने से एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को शेप मिल जाती है। When the football is filled with air, it becomes tight and gets its shape. अगर हम एक फुटबॉल में हवा भरेंगे तो वह पूरा टाइट हो जाएगी और उसको एक गोलाकार की शेप मिल जाएगी, उसको एक स्फेरिकल शेप मिल जाएगी। एयर फिल्स द स्पेस इन द फुटबॉल, ये जो खाली फुटबॉल में जगह है वो किसने भरी? एयर ने। एयर हैज वेट, एयर में, हवा में भार भी होता है। When two balloons of the same size are taken and one is filled with air, the balloon with air in it gets heavy. दो बलून एक सेम साइज के लिए, जिसमें एक बलून में हवा भर दी गई और दूसरे में नहीं किया, उसको डिफ्लेट रहने दिया, तो जिस बलून में हवा है वो हैवी है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में, हवा में भाप भी होती है। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इफ वी कीप अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, आफ्टर सम टाइम वी सी दैट वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस। हवा में भाप भी होती है, इसको हम कह सकते हैं हवा में पानी भी होता है भाप की फॉर्म में। अगर एक ठंडे ग्लास का पानी हम रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको नजर आएंगी। इससे शो होता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर होता है। एयर हैज डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, एयर के अंदर धूल मिट्टी भी होती है और धुएं के कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। एयर पिक्स अप डस्ट व्हेन वी क्लीन आवर होम्स और रोड्स, हवा, जब भी हम अपने घरों की या सड़कों की सफाई होती है तो हवा के साथ धूल मिट्टी भी उड़ती है। डस्ट ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर व्हेन द विंड ब्लोज, और जब तेज हवा चलती है तब भी धूल मिट्टी हवा के साथ मिल जाती है। When fuel, wood, coal, petrol, diesel, etc. is burnt, smoke goes up and mixes with the air. जब भी जो फ्यूल है, जैसे लकड़ी, कोल या पेट्रोल, ये इनको जब जलाया जाता है तो इसके जो धुआं निकलता है वो भी हवा के साथ मिल जाता है। Smoke is also given out by factories and vehicles like buses and cars. Smoke makes the air impure. और एयर जो स्मोक है, धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो चिमनी लगी होती हैं, उस
उससे भी निकलता है, और बसेस से या कार से स्मोक से जो हवा है वो इम्प्योर बन जाती है। एयर कंटेन्स जर्म्स, एयर के अंदर कीटाणु भी होते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, व्हेन वी कफ और स्नीज द जर्म्स मिक्स विद द एयर। जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो कीटाणु हैं वो हवा के साथ मिल जाते हैं। दीज जर्म्स मेक द एयर डर्टी, ये कीटाणु एयर को गंदा करते हैं, हवा को गंदा करते हैं। दीज जर्म्स स्प्रेड डिसीजेस, और इन्हीं सबसे बीमारियां फैलती हैं। तो वी मस्ट कवर आवर नोज एंड माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, इसलिए अब हमें अपनी नाक और मुंह को कवर कर लेना चाहिए कपड़े से जब भी हम खांस रहे हो या छींक रहे हो। 6 इज एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग थिंग्स, किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है। When a burning candle is covered with glass, it stops burning after some time. एक जलती हुई कैंडल को अगर हम ग्लास से कवर कर देंगे तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एयर मौजूद नहीं होती, उसमें वहां पर हवा मौजूद नहीं होती, इसलिए कैंडल को जब हवा नहीं मिलती तो वो बुझ जाती है। क्लीन एंड फ्रेश एयर, द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी क्लीन, जो भी हम हवा अंदर लेते हैं वो साफ होनी चाहिए। ग्रीन प्लांट्स गिव अस फ्रेश एंड क्लीन एयर, ताजी और साफ हवा हमें कौन देता है? पेड़ पौधे। दिस एयर एंटर्स आवर होम थ्रू डोर्स एंड विंडोज, ये जो हवा है ये हमारे घर में दरवाजे और खिड़कियों से अंदर आती है। वी शुड कीप आवर डोर्स एंड विंडोज ओपन, इसलिए हमें अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज नियर आवर हाउस, हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नेवर बर्न वेस्ट एंड ड्राई लीव्स, कभी भी सूखी पत्तियों को और कूड़े कचरे को नहीं जलाना चाहिए। प्ले इन अ पार्क और इन एन ओपन ग्राउंड, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्ले ग्राउंड में खेलें या फिर खुले मैदान में खेलें जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हों, जिससे हमें फ्रेश एयर मिल सके। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जब भी हवा चलती है उसे हम कहते हैं विंड। विंड डज नॉट ऑलवेज मूव विद द सेम स्पीड, समटाइम्स इट मूव्स फास्ट एंड समटाइम्स स्लो। जो हवा है वह कभी भी सेम स्पीड से नहीं चलती, कभी तो वह बहुत तेज चलती है और कभी बिल्कुल धीमे चलती है। When the wind blows gently, it is called breeze. जब हवा बहुत धीरे धीरे चलती है उसको हम कहते हैं breeze. When the wind blows fast and strongly, it is called gale. और अगर विंड बहुत तेज चलती है और बहुत बहुत तेज हवा का भाव रहता है तब उसको हम कहते हैं गेल। एंड व्हेन द विंड, उसको हम कहते हैं आंधी। When the wind is noisy and strong and blows with rain or snow, it is called storm. और जब जो हवा है बहुत तेज आवाज के साथ चलती है और उसके साथ बारिश भी आती है या फिर बर्फ की गिरती है, उसको हम कहते हैं तूफान, मतलब स्टॉर्म। विंड कैन मेक थिंग्स मूव, इट कैन मूव सेल बोट्स, काइट्स एंड विंड मिल्स। हवा जो है चीजों को चलाने में भी मदद करती है, जैसे सेल बोट्स, पतंग और विंड मिल्स। ये सब किसकी मदद से चलते हैं? हवा से। विंड हेल्प्स हॉट एयर बलून्स, एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स टू फ्लाई। हवा की मदद से ही जो बड़े गुब्बारे होते हैं, एरोप्लेन और चिड़िया उड़ सकती हैं। Let us recall the chapter. Air is all around us. We all need air to live. Air is a mixture of various gases. Air contains water vapor, germs, dust, and smoke particles. The air we breathe should be clean. Moving air is called wind. Wind can make things move. Let's start with the exercise. Take the correct option. Air has, air के पास अंदर क्या होता है? Weight. विंड वेन टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वेन से हमें क्या पता लगता है कि हवा किस तरफ चल रही है। एयर फिल्स विथ, एयर क्या भरती है? खाली जगह को एयर भरती है। When we cough और sneeze, the dash mixes with air. जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं, एयर के साथ जर्म्स मिल जाते हैं। Fill in the blanks using the words given in the hint box. Dust makes the air dirty. धूल मिट्टी से एयर गंदी हो जाती है। जेंटली मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो आराम से हवा, जो धीरे धीरे हवा चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। द एयर वी ब्रीद इन शुड बी क्लीन, जो भी हम सांस अंदर लेते हैं, जो भी हवा हम अंदर लेते हैं वो साफ होनी चाहिए। स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर। क्वेश्चन नंबर सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स।
वी कैन सी एयर, दिस इज फॉल्स। हम एयर नहीं देख सकते। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, दिस इज ट्रू। Germs present in the air can make us sick, this is also true. A gentle blowing wind is called storm, this is false. A gentle blowing wind is called breeze. Question number D. Answer the following questions. What does air contain? Air क्या क्या, एयर के अंदर क्या क्या होता है? इसमें हम लिख सकते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन्स, यहाँ पर हम लिखेंगे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम यहाँ तक वाटर वेपर्स तक इसे लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। 3 प्रॉपर्टीज बतानी है आपको एयर की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एयर हैज वेट, देन यू कैन राइट हेयर एयर फिल्स द एम्प्टी स्पेस, एयर हैज वेट, ये हमने लिख दिया, एंड एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ये आप 3 प्रॉपर्टीज एयर की लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लीन एंड फ्रेश एयर। क्लीन और फ्रेश एयर पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी आप चैप्टर में से लिख सकते हैं क्लीन एंड फ्रेश एयर के बारे में। दिस होल थिंग यू कैन राइट ऑन एज अ शॉर्ट नोट अबाउट एयर। ये हमें क्लीन प्लांट से क्लीन एयर मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। वी शुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड और ओपन ग्राउंड, ये सभी आप चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। विंड, गेल और स्टॉर्म को आपको बताना है। विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देन गेल इज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड is known as gale, and storm is noisy wind with rain or snow is known as fast and, यहाँ पे आएगा fast strong and noisy wind with rain or snow is known as storm. How is wind useful to us? Write any two ways. Wind हमें कैसे यूजफुल है, विंड हमें कैसे उपयोगी है, वो हमें बताना है। ये आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। विंड कैन टेक्स मेक थिंग्स मूव एंड विंड हेल्प्स हॉट एयर बलून्स, एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स टू फ्लाई। When a burning candle is covered with glass, it stops burning after some time. Why? यहाँ पर आप लिखोगे जब भी बर्निंग कैंडल जल रही होती है, वो थोड़ी देर बाद अगर हम उसे कवर्ड कर दें तो वो बुझ जाती है। आप यहाँ पर इसे लिखोगे when a burning candle is covered with glass, it stops burning after some time. This happens because no more air is available after covering it. This chapter ends here. Thank you for watching.